हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खो चुका है, घर, परिवार, आज़ादी, यहाँ तक कि अपने नाम तक की पहचान, जिसके चारों ओर सिर्फ मौत है, पीड़ा है और इंसानियत की सबसे गहरी शर्मनाक तस्वीरें हैं। लेकिन फिर भी वो एक चीज़ नहीं खोता, अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपने जीने की वजह। ये कहानी है उस इंसान की, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, जो नाज़ी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जिंदा तो निकले, लेकिन वहां से केवल एक पीड़ित नहीं निकले, बल्कि एक ऐसा इंसान निकला जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि जीवन का असली अर्थ हम हालातों में नहीं, बल्कि अपनी सोच और प्रतिक्रिया में ढूंढते हैं। उनकी लिखी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग इतिहास की सबसे प्रेरणात्मक, सबसे मार्मिक और सबसे ज़रूरी किताबों में से एक मानी जाती है। ये किताब बताती है कि कैसे इंसान सब कुछ खोने के बाद भी अपने दुख को शक्ति में और कष्ट को उद्देश्य में बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब की उन सच्चाइयों, उन सबकों और उन विचारों को समझेंगे जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी कभी टूटे हैं, थके हैं, हारे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके अंदर छुपे उस उजाले को फिर से जगाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक यात्रा विक्टर फ्रैंकल की उस कहानी के साथ, जो सिखाती है कि जब तक जीवन है तब तक अर्थ है, और जब तक अर्थ है तब तक उम्मीद है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान सब कुछ खो देता है, अपने सपनों को, अपनों को, अपनी आज़ादी को, तब क्या कोई ऐसी चीज़ बचती है जो उसे जिंदा रखती है? जब जिंदगी एक बंद, अंधेरी सुरंग बन जाए, जब हर दरवाज़ा बंद हो और जब उम्मीद भी साथ छोड़ दे, तब भी क्या कोई रास्ता हो सकता है, कोई ऐसी रोशनी जो अंदर से जलती रहे? यही सवाल हमें उस जगह ले जाता है जहां से यह महान विचार पैदा हुआ कि इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वो है उसका अर्थ, उसकी जिंदगी का उद्देश्य, उसकी जीने की वजह। विक्टर फ्रैंकल ने जब इस किताब को लिखा, तब उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक चिंगारी छोड़ी थी दुनिया के हर उस इंसान के लिए जो अंदर से टूट चुका है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन का असली मतलब खोजा नहीं जाता, उसे चुना जाता है। जिंदगी के हर पल में, हर संघर्ष में, हर मोड़ पर हम तय करते हैं कि हमें इस पल को कैसे देखना है, कैसे जीना है और किस उद्देश्य के लिए जीना है। जब इंसान के पास कोई क्यों होता है, तो वह किसी भी कैसे को झेल सकता है। यह लाइन सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक सिद्धांत है। यह उस व्यक्ति की आत्मा की आवाज है जिसने वो सब झेला, जो इंसान की कल्पना से परे है, फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था कि उसका जीवन सिर्फ उसके दर्द से बड़ा है, उसका अर्थ, उसका मकसद उसके दुख से बड़ा था। और यही फर्क करता है जीने वालों और सिर्फ सांस लेने वालों के बीच। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी हमें क्या देती है, लेकिन इस किताब में एक सवाल हर बार आपके सीने में चुभता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी आपसे क्या चाहती है? जब आप इस नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को एक मौके के रूप में देखने लगते हैं। आप हर चुनौती में एक पुकार सुनते हैं कि अब आपको जवाब देना है, अब आपको खड़ा होना है, अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसान सिर्फ तब हारता है जब वो खुद से हार मान लेता है। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान के पास अंतिम आज़ादी यह होती है कि वह किसी भी स्थिति में अपना दृष्टिकोण चुन सकता है। आप एक ही परिस्थिति में रो सकते हैं या मुस्कुरा सकते हैं, आप टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। फर्क इस बात में नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, फर्क इस बात में है कि आपने उसके साथ क्या किया। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी प्रतिक्रिया है। हम ये नहीं चुन सकते कि जिंदगी हमारे साथ क्या करेगी, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उसके साथ क्या करेंगे। और जब आप इस सच्चाई को अपना लेते हैं, तो आप अपने दुखों के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। आप पीड़ित नहीं रहते, बल्कि एक योद्धा बन जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी का मतलब है दर्द का ना होना, लेकिन फ्रैंकल बताते हैं कि सच्चा अर्थ उस स्थिति में भी पाया जा सकता है जहां दर्द हो, दुख हो और अंधकार हो। जब आप दुख को गरिमा के साथ सहते हैं, तब आप अपने जीवन को एक महान उद्देश्य से भरते हैं। तब आपका हर आंसू, हर जख्म, हर घड़ी एक कहानी कहती है, एक प्रेरणा बन जाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता,
जहां सब कुछ थमा हुआ लगता है। लेकिन अगर उस ठहराव में भी आप अपने भीतर की आवाज सुने तो आपको एक नई दिशा मिल सकती है। क्योंकि अर्थ कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। वह आपके हर फैसले में है, आपके हर काम में है, आपके हर उस पल में है जब आप खुद से कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। यह किताब हमें बताती है कि जीवन के 3 सबसे गहरे अर्थ क्या हो सकते हैं। पहला, जब आप किसी सार्थक कार्य में लगे हों जो न सिर्फ आपको बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाए। दूसरा, जब आप किसी से सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करते हों तब भी आप एक महान अर्थ से जुड़े होते हैं। और तीसरा, जब आप दुख को एक उद्देश्य के साथ सहन करते हैं तब भी आप जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम चीजों में भी संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं। इसका कारण यही है, पहले व्यक्ति ने जीवन में अर्थ ढूंढ लिया है और दूसरे ने सिर्फ सुविधाएं इकट्ठी की है। सुविधाएं आपको अस्थायी आराम देती हैं, लेकिन अर्थ आपको स्थायी ऊर्जा देता है। और यही ऊर्जा आपको वो इंसान बनाती है जो सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि एक मशाल की तरह जल रहा है। जब आप अपने जीवन में अर्थ को प्राथमिकता देने लगते हैं तब आपकी सोच बदल जाती है। आप हर सुबह एक कारण के साथ उठते हैं। आप अपने काम को एक मिशन की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ एक जरूरत की तरह। आप हर रिश्ते में गहराई महसूस करते हैं क्योंकि अब आप सिर्फ पाने की कोशिश नहीं करते, आप देने के लिए जीते हैं। और तब आपको समझ आता है कि असली आज़ादी क्या होती है। आज़ादी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप कुछ भी कर सकें, बल्कि असली आज़ादी वह होती है जब आप सबसे कठिन परिस्थिति में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। जब आप खुद से, अपनी आत्मा से सच्चे रहते हैं, वही होती है सच्ची जीत। इस किताब की आत्मा यही है कि इंसान हर परिस्थिति में अर्थ खोज सकता है। जब आप उस अर्थ को पकड़ लेते हैं तब आप अजेय हो जाते हैं। तब आप अपने दुख से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप एक इंसान से ज्यादा बन जाते हैं, एक प्रेरणा, एक उदाहरण, एक जीवित सत्य। और अगर आज आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं, तो बस एक बार खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए आप फिर से खड़े हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपना प्रेम दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे आप इस दुनिया के लिए कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है, वैसे ही आपकी आंखों में चमक लौट आती है, आपके शरीर में जान लौट आती है और आपकी आत्मा फिर से उड़ने लगती है उस दिशा में जहां अर्थ है, जहां उद्देश्य है, जहां जीवन है। जब पीड़ा अर्थ से जुड़ जाती है तब वह बदल जाती है। हर इंसान के जीवन में दर्द होता है। कोई अपने अपनों को खो देता है, कोई सपनों को, तो कोई खुद को ही। लेकिन सिर्फ दर्द होना जिंदगी को खत्म नहीं करता। जिंदगी तब खत्म होती है जब उस दर्द में कोई अर्थ नहीं बचता। विक्टर फ्रैंकल की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर पीड़ा का कोई अर्थ हो तो इंसान किसी भी यातना को सह सकता है। जब वो नाजी कैंप में थे, जब उनकी आंखों के सामने उनके परिवार को छीन लिया गया, जब उन्हें हर दिन भूखे पेट बर्फ पर नंगे पांव खड़ा रहना पड़ता था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्द के भीतर भी एक अर्थ खोज लिया था। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवित रहना सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके अनुभव, उनके विचार और उनकी सीख भविष्य के लिए जरूरी है। और जब किसी दर्द के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हो, तो वो दर्द आपको तोड़ता नहीं, बल्कि तैयार करता है। दुनिया का हर बड़ा परिवर्तन, हर महान व्यक्ति किसी न किसी गहरे दर्द से निकला होता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस दर्द को देखा कैसे। क्या आपने उसे केवल एक त्रासदी माना, या फिर एक सीढ़ी जो आपको आपके अस्तित्व के असली अर्थ तक ले जा सकती है? जब आप पीड़ा को स्वीकार करते हैं और फिर उसे एक उद्देश्य से जोड़ते हैं, तब आप कड़वाहट नहीं, करुणा से भर जाते हैं। तब आप दूसरों के घाव समझने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने घावों को अर्थ दिया है। और यही इंसान की सबसे ऊंची उड़ान होती है, जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीने लगता है। उद्देश्य, टूटने से बचाने वाली अदृश्य ढाल। जिंदगी जब सबसे ज्यादा कठिन हो जाती है, जब रास्ता कहीं नहीं दिखता, जब हर उम्मीद बिखर जाती है, तब एक चीज होती है जो इंसान को गिरने से बचा सकती है। एक उद्देश्य, एक अर्थ। विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि कैंप के अंदर वही लोग सबसे पहले हार मानते थे, जिनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, जिनकी आंखों में अब कोई तस्वीर नहीं थी जिसे वे फिर से देखना चाहते थे, जिनके दिल में अब कोई इंसान नहीं बचा था
जिसे वे फिर से गले लगाना चाहते थे, और जिनकी आत्मा में अब कोई सपना नहीं बचा था जिसे वे पूरा करना चाहते थे। लेकिन जिन लोगों ने किसी भी एक चीज से खुद को जोड़ लिया, चाहे वो परिवार हो, कोई अधूरी किताब हो, कोई छोटी सी उम्मीद हो, उनमें टूटकर भी खड़े रहने की ताकत आ गई। उद्देश्य इंसान की आत्मा में एक रोशनी जलाता है जो सबसे अंधेरे दिनों में भी बुझती नहीं। जब शरीर जवाब देना बंद कर देता है, जब मन थक जाता है, तब यही उद्देश्य इंसान को उठाता है, सहारा देता है। वो कहता है, तू अभी नहीं थक सकता, तुझे अभी बहुत कुछ देना है इस दुनिया को। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने वाले इंसान में। आम इंसान मुश्किलों से बचना चाहता है, लेकिन अर्थपूर्ण इंसान उन मुश्किलों से सीखकर, उन्हें पार करके दुनिया को कुछ देकर जाता है। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने अंदर वो एक वजह खोजिए जो आपको उठने पर मजबूर कर दे। चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके सपने हों, या बस किसी और की मदद करने की चाह। क्योंकि जिस दिन आपने उसे पकड़ लिया, उसी दिन आप बिखरना बंद कर देंगे। दर्द, यह शब्द सुनते ही मन कांप उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर असली बदलाव की शुरुआत दर्द से होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में सड़ता है, तभी एक नया पौधा जन्म लेता है। विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी ने यह सत्य जिया है। जिस पीड़ा ने उन्हें तोड़ा, उसी पीड़ा ने उन्हें तराशा। जिस अंधेरे ने उन्हें निगलना चाहा, उसी अंधेरे में उन्होंने खुद को फिर से पाया। क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को मरने का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि जीने का कारण बना लिया। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद से पूछता है, अब मैं क्या करूं? और वहीं से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ले जाता है शिकायतों की ओर, दूसरों को दोष देने की ओर, हार मान लेने की ओर। दूसरा रास्ता ले जाता है स्वीकार करने की ओर, अर्थ खोजने की ओर, पुनर्जन्म की ओर। फ्रैंकल कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी पीड़ा अनिवार्य है, लेकिन उस पीड़ा को कितना सहोगे, कैसे सहोगे, यह आपके हाथ में है। अगर आप उस पीड़ा को एक मकसद से जोड़ देते हैं तो वो आपको जलाकर खत्म नहीं करती, बल्कि आपको नया रूप देती है। तब आप एक साधारण इंसान नहीं रहते, आप एक अनुभव बन जाते हैं, एक प्रेरणा बन जाते हैं, एक आशा बन जाते हैं। और यही है जिंदगी की सबसे सुंदर बात। हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। हर आंसू के पीछे एक प्रकाश झलकता है। हर घाव में एक ताकत सोई रहती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब इंसान उद्देश्य से जुड़ता है तो वो खुद से बड़ा बन जाता है। जब इंसान अपने जीवन का मकसद खोज लेता है तो उसके लिए रास्ते की मुश्किलें मायने नहीं रखती। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा होता, अब वो किसी चीज के लिए जी रहा होता है। और जब कोई इंसान किसी उद्देश्य के लिए जीता है तो वो अपने छोटे छोटे डर, लालच और तकलीफों से ऊपर उठ जाता है। विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों के पास एक क्यों था जीने का, वो किसी भी कैसे को सहने के लिए तैयार थे। कैसे खाना मिलेगा, कैसे जीवित रहूंगा, कैसे दर्द सहूंगा, ये सारे सवाल छोटे पड़ जाते हैं जब आपके दिल में कोई बहुत बड़ा जवाब होता है, मैं जी रहा हूं क्योंकि मुझे अभी दुनिया को कुछ देना है। और तब इंसान खुद से बड़ा हो जाता है। अब वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं जीता, वो किसी किताब को पूरा करने के लिए, किसी बच्चे को बड़ा करने के लिए, किसी विचार को दुनिया में लाने के लिए जीता है। उसके लिए नींद से ज्यादा जरूरी सपना हो जाता है, आराम से ज्यादा जरूरी योगदान हो जाता है, डर से ज्यादा जरूरी वह उद्देश्य हो जाता है जो उसे दिन रात खींचता है। और यहीं पर इंसान बदलता है, एक पीड़ित से प्रेरणा में, एक नाम से, एक मिसाल में, एक व्यक्ति से एक प्रतीक में। आपका उद्देश्य आपको एक साधारण जिंदगी से उठाकर असाधारण बनाने की शक्ति रखता है। और यही इस किताब की सबसे अनमोल सीख है। जब इंसान किसी बड़े क्यों से जुड़ता है तो उसकी पहचान सिर्फ उसका नाम नहीं रहती, बल्कि उसका कर्म बन जाता है उसकी पहचान। कैसे सोच की शक्ति सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी जगा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान सब कुछ खो देने के बाद भी अंदर से कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि उसका शरीर भले ही जंजीरों में बंधा हो, लेकिन उसकी सोच आजाद रहती है। और यही सोच सबसे अंधेरे समय में उसकी रोशनी बनती है। विक्टर फ्रैंकल जब यातना शिविर में थे तब उनके पास कुछ नहीं था, न खाना, न कपड़े, न परिवार, न भविष्य। लेकिन एक चीज थी जो कोई उनसे नहीं छीन सका,
उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनकी मानसिक स्वतंत्रता। उन्होंने खुद से कहा, मैं ये तय नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि मैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। और यहीं से शुरू होती है इंसान की असली ताकत। जब आप सोचते हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब भी एक विकल्प हमेशा रहता है। आप कैसे सोचते हैं? आप चाहें तो किसी स्थिति को श्राप मान सकते हैं या उसे एक सीख का अवसर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो अंधेरे में बैठकर रो सकते हैं या उसी अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला सकते हैं। क्योंकि सोच का चुनाव हमेशा आपका होता है और यही चुनाव तय करता है कि आप टूटेंगे या तराशे जाएंगे। फ्रैंकल कहते हैं, बीच स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वहां एक स्पेस है। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। यानी हर परिस्थिति के बीच एक पल होता है, एक मौन जगह, जहां हम तय कर सकते हैं कि हम कैसे जवाब देंगे। और अगर उस जगह पर हम सही सोच चुन लें, तो हम हालात के गुलाम नहीं रहते, हम खुद के मालिक बन जाते हैं। यही सोच हमें सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी देती है। यही सोच हमें मौत के साए में भी जिंदा रखती है। और यही सोच इंसान को इंसान से कुछ और बड़ा बना देती है। अर्थ ढूंढना ही इंसानी आज़ादी का असली रूप है। लोग आज़ादी को अक्सर गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो चाहो वो कर पाना, जहां चाहो वहां जा पाना, जैसे चाहो वैसे जी पाना। लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, असली आज़ादी वो नहीं है जो बाहर है, असली आज़ादी वो है जो भीतर है। जब आपसे आपकी पहचान छीन ली जाती है, आपके कपड़े, बाल, नाम और यहां तक कि आपका शरीर तक, तब भी एक चीज बची रहती है जिसे कोई नहीं छीन सकता, आपका सोचने का अधिकार। यही है इंसान की अंतिम आज़ादी। यह आज़ादी आपको यह चुनने का हक देती है कि आप दर्द में भी इंसानियत को चुनें या हैवानियत को, आप नफरत को पकड़ें या करुणा को, आप हार मानें या उम्मीद में जीना जारी रखें। फ्रैंकल ने कहा, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, to choose one's attitude in any given set of circumstances। यानी सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, आपका नजरिया चुनने की आजादी। जब आप दुख में भी अर्थ खोज लेते हैं, तो वही अर्थ आपके दुख को भी उद्देश्य में बदल देता है। फिर आप दुख को कोसते नहीं, बल्कि समझते हैं कि यह भी जीवन का हिस्सा है और यह भी आपको किसी बड़ी सीख, किसी गहरे अर्थ तक ले जा सकता है। और जैसे ही आप इस सोच तक पहुंचते हैं, आप सच्चे अर्थों में आजाद हो जाते हैं। फिर चाहे आपकी बाहरी दुनिया कितनी ही सीमित हो, यही सच्ची आजादी है। अपने विचारों, अपने रवैये और अपने निर्णयों में स्वतंत्रता। और यही आजादी किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना ही टूटा हो, फिर से खड़ा कर सकती है। कैसे उद्देश्य इंसान को दर्द में भी मुस्कुराना सिखा देता है। जब जीवन आपको तोड़ता है, जब हर रास्ता बंद लगने लगता है, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती, तब भी अगर आपके पास कोई उद्देश्य हो, तो वही उद्देश्य आपको फिर से उठने की ताकत देता है। वही उद्देश्य आपको दर्द में भी मुस्कुराना सिखाता है। विक्टर फ्रैंकल ने नाज़ी यातना शिविर में अपनों को खोया, भूख, बर्फ, यातना और अपमान सहा, फिर भी वो जिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मकसद था। वो जानना चाहते थे कि इंसान किस हद तक टूट सकता है और फिर भी जी सकता है। वो दूसरों को बताना चाहते थे कि दर्द को भी अर्थ दिया जा सकता है। उन्होंने पाया कि जिन लोगों के पास जीने का कोई कारण था, चाहे वो अपने परिवार से फिर मिलने की उम्मीद हो, कोई अधूरा काम हो या कोई बड़ा सपना, वे यातना में भी ज्यादा समय तक टिक पाए। उन्होंने नीत्शे का एक प्रसिद्ध कथन दोहराया, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास क्यों है जीने के लिए, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। आप भी सोचिए, जब आपके पास कोई ऐसा मकसद होता है जो आपसे बड़ा है, तो आपकी पीड़ा भी छोटी लगने लगती है। फिर वह दर्द शिकायत नहीं बनता, वो ईंधन बन जाता है। हर चोट, हर आंसू आपको उस उद्देश्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। उद्देश्य आपकी आत्मा को पकड़कर जिंदा रखता है, भले ही शरीर थक जाए, रास्ता कठिन हो, दुनिया साथ न दे। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। जब आप दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह दर्द किसी बड़े अर्थ का हिस्सा है। यह सिर्फ एक तकलीफ नहीं, यह एक सीढ़ी है जो आपको ऊपर ले जा रही है। कैसे पीड़ा के भीतर भी इंसान खुद को खोज सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी खोज कौन सी है? कोई नया ग्रह, कोई नई तकनीक नहीं।
सबसे बड़ी खोज है खुद को खोजना, और अक्सर ये खोज वहीं शुरू होती है जहां दर्द होता है। जब जीवन आपको तोड़ता है, जब हर सपना चकनाचूर हो जाता है, जब आप अकेले रह जाते हैं और आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता, तो उस सन्नाटे में, उस अंधेरे में एक आवाज आती है, आपकी अपनी आत्मा की। विक्टर फ्रैंकल ने उस यातना शिविर में, जहां इंसान को जानवर से भी बदतर हाल में रखा जाता था, वहां भी मनुष्यत्व को बचाए रखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जब शरीर हार मान जाता है, तब मन का बल और आत्मा की गहराई ही इंसान को जिंदा रखती है। उन्होंने समझा कि दर्द हमें सिर्फ तकलीफा नहीं देता, वो हमें हमारे भीतर के उन हिस्सों से मिलवाता है जो आम दिनों में कभी सामने नहीं आते। दर्द एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद की सच्चाई देख सकते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, क्या सह सकते हैं और किस लिए खड़े रह सकते हैं। जब आप पीड़ा से भागते हैं तो आप सिर्फ तकलीफ को टालते हैं, लेकिन जब आप पीड़ा को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो वो आपका गुरु बन जाती है। वो आपको सिखाती है धैर्य क्या होता है, सहन शक्ति क्या होती है, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना क्या होता है। पीड़ा आपको सतह से गहराई तक ले जाती है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको मिलता है आपका असली रूप, न कोई नकाब, न कोई बहाना, सिर्फ आप, वैसे जैसे आप हैं। और वहीं से शुरू होती है नई जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो सतही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत होती है। जब उद्देश्य और पीड़ा मिलते हैं, तब जन्म लेती है शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे बड़ी ताकत सबसे गहरी चोट के बाद आती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, तभी कहीं भीतर से कोई नई ऊर्जा जन्म लेती है? यही होता है जब आपका उद्देश्य आपकी पीड़ा से मिल जाता है। विक्टर फ्रैंकल के साथ भी यही हुआ। जब वे सब कुछ खो चुके थे, उनका परिवार, उनका भविष्य, उनकी स्वतंत्रता, तब भी एक चीज बची थी, उनके अंदर का उद्देश्य। वे चाहते थे कि इस अमानवीय यातना का कोई अर्थ हो। वे चाहते थे कि जब यह सब खत्म हो तो वे लोगों को बता सकें कि कैसे इंसान सबसे बुरी परिस्थितियों में भी इंसान बना रह सकता है। यही उद्देश्य उनकी पीड़ा को एक मिशन में बदल देता है। और जब पीड़ा मिशन बन जाती है, तब वह आपको तोड़ती नहीं, वह आपको तैयार करती है। तैयार एक ऐसे इंसान के लिए जो दुनिया की सबसे कठोर सच्चाई को जानता है, जिसने अंधकार को देखा है पर फिर भी उजाले में विश्वास किया है। फ्रैंकल कहते हैं, दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, दर्द में संभावना होती है। जब आप पीड़ा से भागते नहीं बल्कि उसे अपने उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना देते हैं। फिर हर आंसू, हर ठोकर, हर नुकसान एक पत्थर बन जाता है जिससे आप अपनी मंजिल की सीढ़ी बनाते हैं। और तब आप केवल एक जिंदा इंसान नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि आपने अपने दुख को बेकार नहीं जाने दिया। आपने उसे अर्थ दिया, उद्देश्य दिया, और वही बन गया आपकी असली ताकत। जिंदगी का मतलब हमें नहीं मिलता, हमें उसे बनाना पड़ता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी एक सवाल के जवाब में गुजार देते हैं, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? वो सोचते हैं कि कहीं कोई जवाब पहले से लिखा हुआ है, जैसे किसी किताब के आखिरी पन्ने में कोई रहस्य छुपा हो। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी का अर्थ कोई तैयार जवाब नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब हमें खुद बनना होता है। उन्होंने देखा कि जो लोग कंसंट्रेशन कैंप में भी जिंदा रहे, वो वे नहीं थे जो सबसे ताकतवर थे, बल्कि वे थे जिन्होंने अपने लिए कोई कारण ढूंढ लिया था जीने का। किसी को अपने बच्चे से मिलना था, किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी, किसी को दुनिया को बताना था कि ये सब कैसे हुआ। हर किसी ने अपना अर्थ खुद बनाया। फ्रैंकल ने लिखा, जीवन कभी भी परिस्थितियों से सहन नहीं होता है, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की कमी से होता है। जिंदगी कभी हालातों से असहनीय नहीं होती, बल्कि तब होती है जब उसमें कोई अर्थ नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थ हमें मिलेगा, किसी नौकरी से, किसी रिश्ते से, किसी सफलता से। लेकिन सच्चाई ये है कि अर्थ बाहर नहीं, हमारे अंदर पैदा होता है। हम उसे अपनी सोच, अपने काम और अपने फैसलों से रोज बनाते हैं। हर बार जब आप मुश्किल में भी अच्छाई को चुनते हैं, हर बार जब आप दर्द के बीच भी मुस्कुराते हैं, हर बार जब आप हार कर भी फिर से उठते हैं, आप जिंदगी को एक नया अर्थ दे रहे होते हैं। और यही बन जाता है आपकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो औरों को जीने की वजह देती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग किताब के इस भावनात्मक, प्रेरणात्मक और जीवन बदल देने वाले सफर का अंतिम पड़ाव।
जब जीवन का दर्द उद्देश्य बन जाता है, जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि पीड़ा सिर्फ एक बोझ नहीं है बल्कि एक आमंत्रण है बदलाव का, तब वो पीड़ा भी अर्थपूर्ण हो जाती है। विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन की सबसे घातक, सबसे क्रूर परिस्थितियों में यह जाना कि दर्द सिर्फ तब असहनीय होता है जब उसमें कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उस पीड़ा में कोई उद्देश्य, कोई वजह, कोई क्यों ढूंढ लेते हैं, तब आप हर कैसे को सहने की ताकत पा लेते हैं। यही इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। जीवन आपसे सवाल नहीं पूछता, बल्कि यह आप हैं जिन्हें जीवन से सवाल पूछने बंद करके यह सोचना चाहिए कि जीवन आपसे क्या चाहता है। हर सुबह जब आप जागें तो खुद से पूछें, आज मैं किस उद्देश्य के लिए जी रहा हूं? किसी के लिए मैं क्या फर्क ला सकता हूं? किस दिशा में मैं अपने दर्द को बदल सकता हूं? एक सेवा में, एक मिशन में, एक विरासत में। जब इंसान अपने दर्द को केवल खुद तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे दूसरों के लिए एक प्रेरणा में बदल देता है, तभी असली अर्थ का जन्म होता है। और यही अर्थ हमें उठने, लड़ने, मुस्कुराने और जीने की वजह देता है। जिंदगी कभी आसान नहीं थी, न होगी, लेकिन शायद अब वो सवाल बदल गया है, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है से अब मैं इसके साथ क्या करूं तक। अगर आप आज टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, खोए हुए हैं, तो यकीन मानिए, कहीं ना कहीं आपके भीतर एक ऐसा अर्थ छुपा है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसे खोजिए, उसे थाम लीजिए, और फिर दुनिया देखेगी कि एक इंसान जो लगभग हार चुका था, वो कैसे सबसे बड़ी जीत बन गया। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को अर्थ दे देते हैं, तब आप मात्र एक इंसान नहीं रहते, आप एक जीती जागती उम्मीद बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इन शब्दों में पाया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं मत रोकिए। इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो इस समय टूट रहा है, जिसे फिर से उठने के लिए सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके शेयर किए गए एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच को बदलती हैं, आपके जज्बे को जगाती हैं और आपको खुद से जोड़ती हैं। नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा अर्थ महसूस किया जिसने आपकी पूरी दिशा बदल दी हो? आपका हर कमेंट, हर विचार हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, जब तक जीवन है तब तक अर्थ है, और जब तक अर्थ है तब तक आप अजेय हैं। धन्यवाद।